से बड़ी खबर पहुंचाते हैं आप तक। बीजेपी का पोस्टर वार अभी भी जारी है। पोस्ट कर कांग्रेस पर तंज कसा है। भाजपा ने एक और पोस्ट जारी किया है। लिखा है इसमें कि नक्सली खत्म हो जाएंगे तो कांग्रेस अपनी दुकान कैसे चलाएगी। पोस्टर आप तक पहुंचा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया टीम ने ये पोस्टर जारी किया है और उसमें लिखा है कि नक्सली खत्म हो गए तो कांग्रेसी अपनी दुकान कैसे चलाएंगे। दीपक बैच को निशाने पर लिया गया है। इस बार बीजेपी छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया हैंडल से ये ट्वीट किया गया है और पोस्टर वार देखिए अब लगातार छत्तीसगढ़ में अभी भी जारी है। बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक पोस्ट किए जा रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है। चाहे छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेताओं की बात करें, केंद्र के नेताओं की बात करें तो निशाने पर लगातार लिया जा रहा है। इसके पहले भूपेश बघेल, शिव डहरिया और साथ ही साथ कई बड़े नेताओं के पोस्टर हमने देखे होंगे जिन्हें निशाने पर भारतीय जनता पार्टी ने लिया था। एक और पोस्टर जारी किया गया है बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से जिसमें नक्सलवाद को लेकर चर्चा की गई है। कहा गया है कि नक्सली खत्म हो गए तो कांग्रेसी अपनी दुकान कैसे चलाएंगे, यानी कि सीधे तौर पर कांग्रेस पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। पोस्ट किया गया है, ट्वीट किया है बीजेपी छत्तीसगढ़ में और दीपक बैच को निशाने पर लिया गया है। सेना का जवान इसमें नजर आ रहा है और कार्टून के माध्यम से बीजेपी छत्तीसगढ़ ने कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर लिया है और इसमें एक कैप्शन लिखा है। कहा है कि नक्सली खत्म हो गए तो कांग्रेसी अपनी दुकान कैसे चलाएंगे। नक्सलवाद को लेकर लगातार सियासत गर्माती है छत्तीसगढ़ में और एक बार फिर से मुद्दा उठा है। बीजेपी छत्तीसगढ़ ने दीपक बैच को निशाने पर लिया है। नक्सलवाद को लेकर एक बार फिर से अब मुद्दा गर्म होने वाला है। आगे बढ़ते हैं लखनऊ की ओर रुख करते हैं जहां पर नक्सली गतिविधियां लगातार बढ़ती नजर आ रही है। नक्सलियों ने अब पर्चे डाले हैं। पद्मश्री हेमचंद मांझी के नाम से नक्सलियों ने पर्चा डाला है। जान से मारने की धमकी उन्होंने दी है। इस पर्ची पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। पद्मश्री पुरस्कार मिलने वाले का विरोध उन्होंने जताया है और साथ ही आमदई आयरन माइंस खोलने के सहयोग की भी बात यहाँ पर लिखी गई है। तो नक्सलियों का उत्पात लगातार जारी है और यही वजह है कि एक बार फिर से नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति नारायणपुर इलाके में दर्ज कराई है। पर्चे उन्होंने डाले हैं। पद्मश्री हेमचंद मांझी के नाम से उन्होंने पर्चा डाला है। हाल ही में यहाँ पर आपको बता दें कि मांझी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उन्हें नवाजा गया है, लेकिन इस बात को लेकर नक्सली कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। जान से मारने की धमकी उन्होंने मांझी को दी है। पद्मश्री पुरस्कार मिलने का उन्होंने विरोध जताया है। साथ ही आमदई आयरन माइंस खोलने के सहयोग की भी बात उन्होंने की है। सौम्या चौरसिया से जुड़ी एक अपडेट है जिसे राहत मिलती कुछ नजर नहीं आ रही। उनकी मुश्किलें कुछ बढ़ती दिखाई दे रही है। जमानत अर्जी पर दरअसल हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है और अब इसी मामले को लेकर 10 जून के बाद सुनवाई होगी। सौम्या चौरसिया ने बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत अर्जी लगाई है और कोयला घोटाला के मामले में जेल में बंद है सौम्या चौरसिया और इसी को लेकर अब एक बार फिर से फाइल खुलती नजर आ रही, जहां पर उन्होंने जमानत अर्जी लगाई थी, लेकिन इसको लेकर अब उन्हें कुछ राहत मिलती नजर नहीं आ रही क्योंकि जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है और अब इसी मसले को लेकर, इसी मामले को लेकर 10 जून के बाद इस पर सुनवाई होगी। सौम्या ने दरअसल बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत मांगी है। कोयला घोटाला में जेल में बंद है सौम्या चौरसिया। चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश की ओर, जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रकाश, क्या लगता है अब 10 जून के बाद में सुनवाई होने की बात निकलकर सामने आ रही है, सौम्या चौरसिया की मुश्किलें कुछ बढ़ती नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल सौम्या चौरसिया की मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से अंतिम राहत देने से इनकार कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर सौम्या चौरसिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। उन्होंने जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में ईडी से भी जवाब मांगा करते हैं कि सौम्या चौरसिया ने बच्चों की परवरिश के आधार पर जो है वो जमानत मांगी थी और इस पर हाईकोर्ट ने अंतिम राहत देने से इनकार करते हुए सीधे तौर पर जो है सौम्या चौरसिया को एक बार फिर इस पूरे मामले की सुनवाई करता हूँ तो 10 जून के बाद इस मामले की पूरी सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला और मई रागनी के केस में जो है पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पति सौम्या चौरसिया है, उसे जमानत अर्जी जो है हाईकोर्ट ने अंतिम राहत के लिए लगाई थी, उसको हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। इस मामले पर ईडी को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा। केस की अगली सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश में
10 जून के बाद होगी। अगर कहें तो कांग्रेस में करोड़ों की सरकार की तब टाइम का पूरा मामला है जब करोड़ों के घोटाले में समय को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने 2022 में गिरफ्तार किया था। उसके बाद से वो रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। इस पूरे घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने समिट जमानत याचिका सबसे पहले खारिज की थी और कोर्ट में गलत तथ्य पेश करने के नाम पर 1 लाख का जुर्माना भी जो है वो लगाया था। और इस अदालत ने जो है पूरे मामले पर होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका सनत व्यवस्था की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट जो है उन्होंने दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट को एडवोकेट में ऑनलाइन पैरवी की है और सनत व्यवस्था को अपने बच्चे की परवरिश के आधार पर जो है जमानत मांगी थी, जिसके बाद इनके रिहाई की अंतिम राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चलिए बिल्कुल। आज की खबर है जहां ई रिक्शा के ऊपर बैठकर युवक का स्टंट देखने को मिला। स्टंट करते हुए वीडियो अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। खुलेआम ई रिक्शा पर बैठकर मौत को दावत यहां पर युवक दे रहा है। शिवकुटी थाना क्षेत्र के तेलियरगंज का ये पूरा मामला नजर आ रहा है। स्टंट करते हुए वीडियो काफी तेजी से यहां पर वायरल हो रहा है। तो ई रिक्शा के ऊपर बैठकर युवक ने स्टंट यहां पर किया है और इसी स्टंटबाजी का वीडियो निकलकर सामने आया। स्टंट करते हुए वीडियो अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है और खुलेआम ई रिक्शा पर बैठकर युवक मौत को दावत दे रहा था और शिवकुटी थाना क्षेत्र के तेलियरगंज से जुड़ा ये पूरा मामला। के लिए बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका। तो अब 10 जून के बाद इस मामले को लेकर सुनवाई होगी और बच्चों की परवरिश के आधार पर दरअसल सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट से जमानत की अर्जी यहां पर लगाई है। लेकिन अब इसी मामले को लेकर आगामी 10 तारीख पर यातायात नियम पालन कराने में पुलिस कुछ नाकाम नजर आ रही है। दरअसल एक स्कूटी में घूमते 6 लड़कों का वीडियो वायरल हो रहा है। आए दिन सड़क दुर्घटना के खबरों से भी सबक लेते नजर नहीं आ रहे हैं लोग और रायपुर के डगनिया मार्केट का ये वीडियो बताया जा रहा है जहाँ पर एक स्कूटी पर 1 नहीं 2 नहीं 6 लड़कों को घूमते यहाँ पर देखा गया है और वहीं अब ये वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रायपुर डगनिया का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर इन लड़कों को देखा गया है। यातायात नियमों का किस प्रकार से खुलेआम अवहेलना की जा रही है ये वीडियो इस बात की तस्दीक करती है। एक स्कूटी में घूमते 6 लड़कों का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। खबरों से भी यहाँ आए दिन जिस प्रकार से सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और इनमें इजाफा देखने को मिल रहा है, इससे भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। रायपुर के डगनिया मार्केट का ये वीडियो बताया जा रहा है। रायपुर की एक और खबर सरकारी राशन की बोरी से चोरी का मामला सामने आया है। पीडीएस गोदाम से ट्रक में जा रहा था सरकारी राशन। बोरी से राशन चोरी का वीडियो भी सामने आया है जो कि वायरल हो रहा है। एक बोरी से करीब 2 किलो राशन निकाल लिया गया। सूचना के बाद मौके पर तहसील स्तर के अधिकारी भी पहुंचे। दातागंज विकास क्षेत्र के हाशिमपुर का मामला बताया जा रहा है। करीब 2 किलो राशन यहां पर निकाल लिया गया है। बड़ी चोरी की घटना यहां पर हुई है। सूचना के बाद मौके पर तहसील स्तर के अधिकारी भी पहुंचे। हाशिमपुर का मामला बताया जा रहा है। दातागंज विकास क्षेत्र के हाशिमपुर का मामला बताया जा रहा है जहां पर सरकारी राशन की बोरियों से चोरी की गई है। राशन की चोरी का मामला यहां पर सामने आया है। दरअसल पीडीएस गोदाम से ट्रक में भरा हुआ था राशन और चोरी करते हुए कुछ लोग यहां पर पकड़ाए हैं जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। तो देखिए अभी तो 2 किलो ही चोरी हुई है, लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही होंगी, तो निश्चित तौर पर जांच का विषय है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए नेताओं का रही है पूर्व आईएएस की पत्नी की हत्या का मामला। संपत्ति के विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान भी हो गई है। ड्राइवर, नौकर समेत कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। घर वालों से पुलिस ने दोबारा पूछताछ की है और पुलिस जल्द ही हत्या का खुलासा भी करने वाली है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और इन फुटेज से बदमाशों की पहचान हो गई है, आरोपियों की पहचान हो गई है। ड्राइवर, नौकर समेत कई लोग बताए जा रहे हैं जो कि हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। साथ ही साथ जो घर वाले हैं उनसे भी दोबारा पूछताछ होगी और संभावना है कि पुलिस जल्द से जल्द हत्या का खुलासा कर देगी। आरोपी का नाम सामने आ जाएगा। पूर्व आईएएस की पत्नी की हत्या का यह पूरा मामला है। लखनऊ से खबर पहुंचा रहे हैं। संपत्ति के विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है।
नौकरों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल सीसीटीवी फुटेज यहां पर खंगाले गए। शिकायत के बाद हत्या के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें ड्राइवर, नौकर शामिल हैं। साथ ही साथ जो घरवाले हैं उनसे भी दोबारा से पूछताछ होगी और पुलिस जल्द ही हत्या का खुलासा करने वाली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। लखनऊ ब्यूरो चीफ शाहिद सिद्दीकी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, ये मामला लगातार चर्चा में बना हुआ था, जांच तो जारी थी, अब संभवतः बड़ा खुलासा होने वाला है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे पूर्व आईएएस की पत्नी की हत्या का मामला जो 2 दिन से चल रहा है, उसमें पुलिस लगातार अपराधियों को ढूंढ रही है और इसकी खुलासा भी जल्दी करने वाली है, क्योंकि लगातार बड़ा हाईटेक मामला था, जिसको देखते हुए इंदिरा नगर पुलिस और लखनऊ कमिश्नर इसको अपने संज्ञान में लिए थे। संपत्ति विवाद, हत्या की आकांक्षा थी, हत्या किसी परिचित के हाथ हुई है, ये भी पुलिस खुलासा कर रही है। सीसीटीवी फुटेज, बदमाशों की पहचान हुई है, ड्राइवर, नौकर समेत कई लोग हिरासत में लिए गए हैं और पूछताछ चल रही है। हाईटेक मामला है राजधानी लखनऊ का और पूर्व आईएएस की पत्नी का मामला है, जिसको देखते हुए डीजीपी से लेके लखनऊ पुलिस कमिश्नर और तमाम आला अधिकारी इसको अपने संज्ञान में लेके इसकी कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार इसमें जो है बिंदु पे बिंदु खुलासे हो रहे हैं। और आज जो गिरफ्तारी हुई महत्वपूर्ण है, ड्राइवर और नौकर समेत कई लोगों की हिरासत में गिरफ्तारी हुई है। तो ये मामला सामने आ रहा है, कोई उनके परिवार का परिचित है जिसने ही हत्या कराई है। जैसे ही खुलासा होगा पूरा विस्तार में बताएंगे। बिल्कुल, तो जैसे इसमें गिरफ्तारियां हो रही है, जो परिजन है उनकी संभावना है कि संलिप्त हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद तमाम जानकारी के लिए। जाम होने से हड़कंप मच गया। सफीपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास अचानक ब्रेक जाम हो गया। ब्रेक जाम होने से पहिए से चिंगारी निकली, धुआं निकला। कुछ यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक दिया। ब्रेक ठीक कर आधा घंटे बाद ट्रेन को गोरखपुर के लिए रवाना भी कर दिया गया। ब्रेक जाम होने की वजह से पहिए से चिंगारी निकली, धुआं निकलता हुआ देखा गया। इसके बाद कुछ यात्रियों ने चेन पुलिंग करी, ट्रेन को रोक दिया और ब्रेक ठीक किया गया। इसके ठीक आधे घंटे के बाद ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना कर दी गई। लोकसभा चुनाव अब अपने अंदाखे में हड़कंप मच गया है। गांव के पास सूखे तालाब में मानव खोपड़ी मिली। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दे दी है, लेकिन पुलिस अभी तक मौके पर नहीं पहुंची है। बछरावा थाना क्षेत्र के खालेगांव, मजरे, शेखपुर, समोधा की घटना बताई जा रही है। सूखे तालाब पर मानव कंकाल यहाँ पर मिला है। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है, लेकिन पुलिस अभी तक मौके पर नहीं पहुंची है। आगे की जांच अभी बाकी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता नरेंद्र त्रिपाठी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, बताया जा रहा है कि घटना की शिकायत के बाद भी पुलिस अभी तक मौके पर नहीं पहुंची है, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? जी बिल्कुल मुख्तार, बता दूं कि बछरावा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। यहाँ पे तालाब के किनारे मानो खोपड़ी मिलती है। कहीं ना कहीं ग्रामीणों में देख के दहशत भी मचती है और चारों तरफ भड़कम भी मचा था। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना नजदीकी थाने में दी जाती है, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है। हालांकि 2 साल पुराना खोपड़ी बताई जा रही है, जिस तरह से ये खोपड़ी मिली है मानो खोपड़ी, तो कहीं ना कहीं अब पुलिस इस पर पूरी तहकीकात करेगी, फॉरेंसिक टीम लाए, उसमें लैब में रखा जाएगा, पूरी तरीके से जांच पड़ताल होगी। आखिर किस तरह किसकी खोपड़ी है, की जो खोपड़ी वहाँ पे मिली, किस तरह से वहाँ पे मौके पर मिली, कहीं ना कहीं पूरे किस्सों को पुलिस टटोलेगी तो पूरी जांच करने के लिए कहीं ना कहीं एक टीम गठित की जाएगी। बिल्कुल नरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। देखिए, 2 साल पुरानी ये मानव खोपड़ी बताई जा रही है, यानी कि ताज़ा मामले से संबंधित किसी व्यक्ति का ये शव तो नहीं है, खोपड़ी तो नहीं है, लेकिन फिलहाल पुलिस को सूचना दे दी गई है। तमाम बिंदुओं पर अब जांच की जाएगी। और लगाने पर केजीएमयू पर जुर्माना लगाया गया है। केजीएमयू पर 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है। शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति ना दर्ज होने पर यह कार्रवाई की गई है। लोहिया संस्थान पर भी 4 लाख का जुर्माना लगाया गया है। एनएमसी ने दोनों संस्थानों पर यह कार्रवाई की है। एनएमसी ने दोनों संस्थानों पर जुर्माना लगाया है।
लोहिया संस्थान पर आपको बता दें कि 4 लाख का जुर्माना लगाया गया है। एनएमसी की तरफ से ये एक्शन लिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे लखनऊ से ब्यूरो चीफ शाहिद सिद्दीकी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, बड़ी कार्रवाई की है एनएमसी ने, दोनों संस्थानों पर लाखों का जुर्माना लगाया है। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि लगातार लोहिया और केजीएमयू के जो एम्प्लॉई थे वो गैर हाजिरी करते थे, जिसको देखते हुए एमएनसी दोनों संस्थानों पर जुर्माना लगाया है। बायोमेट्रिक हाजिरी न लगाने पर केजीएमयू में जुर्माना होगा, 20 लाख रुपए का जुर्माना होगा। शिक्षक और बायोमेट्रिक उपस्थित न दर्ज होने पर जुर्माना देंगे। लोहिया संस्थान पर भी 4 लाख रुपए का जुर्माना है। इससे लगातार जो शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, वो अपने टाइम में पंक्चुअल रहेंगे और अगर बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगाते हैं तो 20 लाख का जुर्माना केजीएमयू में और लोहिया संस्थान पर 4 लाख रुपए का जुर्माना एमएनसी ने दोनों संस्थानों पर लगाया है। ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। एनएमसी ने अनियमितताएं पाए जाने पर एक्शन लिया है। करबला तालाब में अवैध पथवे निर्माण का मामला, निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे पहुंची करबला तालाब। भाजपा पार्षद दल भी साथ में मौजूद है। महापौर एजाज ढेबर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। अज्ञात एजेंसी द्वारा पथवे का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य को रोकने के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा। महापौर एजाज ढेबर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि अज्ञात एजेंसी के द्वारा पथवे का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य को रोकने के लिए ज्ञापन अब सौंपने की तैयारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नितिन मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ। नितिन, ये जो करबला तालाब में निर्माण कार्य का मामला है, ये लगातार अब इस पर सियासत हो रही है। महापौर पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए मुस्कान, करीब 1.5 साल से ये करबला तालाब का विकास का मामला जो है विवादों में रहा है। ये पता नहीं चल पा रहा है कि इस तालाब का विकास आखिर कर कौन रहा है, क्योंकि आज मौके पर जो है बीजेपी का पार्षद दल भी पहुंचा हुआ था और जो नगर निगम के अधिकारी थे वो भी पहुंचे हुए थे, स्मार्ट सिटी के अधिकारी पहुंचे हुए थे, लेकिन किसी को ये जानकारी नहीं थी इस तालाब का विकास कर कौन रहा है, क्या नगर निगम कर रहा है या फिर स्मार्ट सिटी। तो दोनों के जो अधिकारी थे, दोनों निगम के और स्मार्ट सिटी के, उनसे जो नेता प्रतिपक्ष है मीनल चौबे निगम की, उन्होंने सीधा पूछा कि किसने विकास किया, किसने काम किया यहाँ पर। तो दोनों अधिकारी ने नकार दिया कि वो दोनों लोगों ने ही इस जगह पर काम नहीं किया। तो बड़ा सवाल जो बीजेपी पार्षद दल का है कि आखिर विकास कर कौन रहा है, यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है क्या, और जो निर्माण एजेंसी है वो भी सामने नहीं आ रही है। और पहले भी ऐसे कई मामले आए हैं मुस्कान, जहाँ पर शहर में विकास हो जा रहा है लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो विकास आखिर कर कौन रहा है। तो बीजेपी पार्षद दल ने मोर्चे खोल दिया, महापौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही एमआईसी मेंबर्स को भी इसकी जानकारी नहीं है, न ही वार्ड पार्षद को इसकी जानकारी है कि आखिर इसका विकास कर कौन रहा है, सौंदर्यीकरण जो काम हो रहा लंबे समय से आखिर वो कर कौन रहा है। और एक आरोप और लगाती हुई भाजपा दिख रही है कि जो 5 वे का निर्माण वहाँ पर किया जा रहा है केवल 3 ओर से किया जा रहा है, 4थी और 5 वे नहीं है। तो बीजेपी पार्षदों की यही मांग है कि एक और 5 वे का निर्माण कराया जाए और जो सरहद है तालाब की उसको फ्री किया जाए। अभी कुछ देर में जो है बीजेपी का पार्षद दल जो है निगम कमिश्नर से मुलाकात करेगा और जांच की मांग करेगा कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा नगर निगम क्षेत्र में, क्योंकि बड़ा भ्रष्टाचार का एक मामला करबला तालाब का हो सकता है। जी मुस्कान। बिल्कुल, जांच का विषय निश्चित तौर पर है और इसी को लेकर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। नितिन, बने रहेगा और भी जानकारी लेंगे आपसे आगे। मध्य प्रदेश के रायसेन से बड़ी खबर मिल रही है। पठारी गांव में एक बार फिर से बाघ दिखाई दिया। पानी में बैठा बाघ कैमरे में कैद हो गया। पठारी गांव से लगे मुंबई के जंगल में बाघ की दस्तक देखी गई। 3 महीनों से बाघ की मौजूदगी से लोग परेशान हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बाघ के कारण दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम भी हालांकि बाघ पर नजर बनाए हुए है। बाघ की दस्तक यहां पर देखी गई है। जानकारी के मुताबिक 3 महीनों से बाघ की दस्तक यहां पर देखी जा रही है और इसी वजह से दहशत का माहौल ग्रामीणों में बना हुआ है। हालांकि वन विभाग की टीम भी बाघ पर नजर बनाए हुए है। मध्य प्रदेश के रायसेन से खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। पठारी गांव में एक बार फिर से बाघ यहां पर दिखाई दिया है। पानी में बैठा हुआ बाघ कैमरे में कैद कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक 3 महीने से बाघ यहां
पर विचरण कर रहा है और इसी वजह से गांव के जो लोग हैं वो डरे रहते हैं। 3 महीनों से बाघ की मौजूदगी से लोग परेशान हैं, लेकिन वन विभाग की टीम जो है बाघ पर नजर बनाए रखी है। और खबर रायपुर से है। यातायात नियम रही है रेरा, शिकायत करने वालों पर शिकंजा कसने वाला है। एक ही शिकायत कई बार दर्ज कराने वालों पर कार्रवाई होगी। बार बार शिकायत करने वालों पर ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई भी की जाएगी। एलडीए जल्द ही शासन को ऐसे लोगों की सूची भेजने वाला है। नगर निगम ने भी ऐसे लोगों की सूची तैयार करवा ली है, तो बार बार शिकायत करने वालों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। एलडीए जल्द ही शासन को ऐसे लोगों की सूची भी भेजने वाला है जो कि एक ही शिकायत बार बार करते हैं। नगर निगम ने भी ऐसे लोगों की सूची तैयार करवा ली है। तो खबर लखनऊ से पहुंचा रहे हैं आप तक। शिकायत रेरा में शिकायत करने वालों पर अब शिकंजा कसने जा रहा है। एक ही शिकायत कई बार कराने वालों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। और खबर लखनऊ से ही है। बायू पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार करने में लगे हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम और बेमेतरा बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने एशियन न्यूज के संवाददाता से खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव अंतिम दौर में है। 4 जून को नतीजे आने हैं। 7 दिनों का समय ही बचा हुआ है। हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साव है जो अन्य प्रदेशों के दौरे पर भी थे, बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर। उन्हीं से बात करें। सर, एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। सर, अलग अलग प्रदेशों में दौरा करने गए आप, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया, किस प्रकार का माहौल समझ में आ रहा है? 7 दिनों का समय बाकी रिजल्ट में। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की दशा और दिशा बदली है, एक तरफ जहां देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाना चाह रही है और इसीलिए सभी राज्यों में, पूरे देश भर में देश की जनता आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्हें तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाकर विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान कर रही है और निश्चित रूप से 4 जून को जब मतगणना होगी, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार का जो नारा है वो सफल होगा। सर, आप लोग तो दावा कर रहे हैं कि 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ से आप मोदी जी की झोली में डाल देंगे, लेकिन कांग्रेस एक आंकड़ा नहीं बता पा रही कि कितनी सीटें आएंगी उनकी देश भर में और प्रदेश भर में। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो समाप्ति की ओर बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शून्य में आउट होने वाली है और पूरे देश भर में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति में नहीं रहने वाली है। तो कांग्रेस तो अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। सर, बेमेतरा बारूद फैक्ट्री में जिस प्रकार से ब्लास्ट हुआ, आप लोगों ने मुआवजा का ऐलान किया है, लेकिन साल भर पहले फैक्ट्री बंद होने की कगार पर थी, बंद कर दी गई थी। 15 दिनों का अनफिट सर्टिफिकेट भी दिया गया था। लेकिन क्या कुछ राजनीतिक संरक्षण है क्या फैक्ट्री मालिक के ऊपर की दोबारा फैक्ट्री संचालित हुई? कलेक्टर ने भी मना कर दिया था। देखिए, ये मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में सारे तथ्य सामने आएंगे और इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य पाए जाएंगे उस पर कार्यवाही की जाएगी। दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, मतलब किसी भी? बिल्कुल भी, जो भी दोषी पाया जाएगा उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। सर, आखिरी सवाल, जो कांग्रेस है पीडिया नक्सल मुठभेड़ पर भी सवाल खड़े कर रही है। हर घटना के बाद जहां समिति का गठन कांग्रेस करती है, तो क्या हर चीज का राजनीतिकरण किया जा रहा है क्या? कांग्रेस पार्टी की सोच पर तरस आता है और दुर्भाग्यजनक घटनाओं पर भी राजनीति, सुरक्षा बलों की बहादुरी पर भी राजनीति और नक्सलवाद पर जो उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया, हमारे उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने तथ्यात्मक रूप से उनका जवाब दिया है। उसके बाद भी इनकी आंखें नहीं खुलती तो उन्हें मुबारक हो, पर हमारी सरकार प्रदेश के हित में पूरी मजबूती से, ताकत से काम कर रही है। बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, बस्तर खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़े, इसके लिए हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। ये थे डिप्टी सीएम अरुण साव, जिन्होंने बताया कि जो उनकी सरकार है नक्सल क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही है और आने वाले समय में बस्तर का बेहतर विकास होगा और जो आगामी लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है उसमें बीजेपी को अच्छी खासी सीटें जो है, जो 400 पार का नारा वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा। कैमरामैन पंकज साहू के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज, रायपुर।
पर पहली बार भगवान जगन्नाथ हाईटेक रथ पर शहर का भ्रमण करेंगे। ये रथ हल्का होने के साथ ही पावर स्टीयरिंग और ब्रेक से युक्त है। इस हाईटेक रथ को रायपुर के टूरीहट्टी जगन्नाथ मंदिर में अंतिम रूप दिया जा रहा है और आगामी 7 जुलाई को निकाले जाने वाली रथ यात्रा को लेकर रथ निर्माण का काम जोरों पर है। रथ बनाने का काम मुस्लिम कारीगरों द्वारा किया जा रहा है। रायपुर में 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। मंदिर के पुजारी तिलक दास त्यागी ने बताया, यहाँ की रथ यात्रा का इतिहास लगभग 500 वर्ष पुराना है। 40 साल के बाद नए रथ का निर्माण किया जा रहा है। इस रथ का निर्माण पिछले 1 महीने से मुस्लिम पिता और पुत्र कारीगर कर रहे हैं। रथ के कारीगर हबीब खान ने बताया कि 1 महीने से इस रथ को बनाने का काम जारी है और कुछ दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा। रथ में सवार होने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं ताकि भगवान को बैठने में आसानी हो। इस रथ पर यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को विराजित किया जाएगा। ये जो अभी नया रथ बन रहा है वो बहुत अच्छा सुंदर बन रहा है। उसको एक मुस्लिम कारीगर द्वारा बनाया जा रहा है। ये रथ जो बहुत अच्छा नक्काशीदार और डिजाइन और स्टीयरिंग सुविधा है, इसको मोड़ने में, आगे पीछे करने में, और कम व्यक्ति द्वारा ये आगे मतलब आसानी से रथ चल सकता है। यात्रा के दौरान रथ तेजी से आगे पीछे दौड़ते हैं। उस समय हादसे का डर बना रहता है। ऐसे में रथ को कंट्रोल करने के लिए पावर स्टीयरिंग के साथ ब्रेक भी लगाया गया है। पावर स्टीयरिंग और ब्रेक से युक्त हाईटेक रथ को खास तरह की लकड़ी से बनाया जा रहा है। रथ पर विशेष नक्काशी और कार्विंग की जा रही है। कारीगर हबीब खान ने बताया कि लगभग 30 साल पहले रायपुर के उत्कल समाज के लिए रथ बनाया गया था। उसके बाद 2022 में एक रथ का निर्माण कर गोंदिया भेजा गया। उनके पुत्र रियाज खान ने बताया कि मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मेरे बनाए रथ पर भगवान जगन्नाथ बैठकर शहर का भ्रमण करेंगे। ये रथ का काम जो है तकरीबन 28 से 29 साल हो गए हमको बनाते हुए, और ये सबसे पहला रथ जो बनाए थे डीके अस्पताल के पीछे उत्कल समाज रहते हैं उनके लिए बनाया गया था। और हाल ही में 2022 में महाराष्ट्र गोंदिया के लिए बनाए थे, सेम टाइम टेबल वाला ऐसा ही रथ। फिर उसके बाद अभी मिला है ये काम। पावर स्टीयरिंग है, ब्रेक है और सीढ़ी है। जो और रथ निकलते हैं उसमें ऐसा सुविधा नहीं है, इसको नया टेक्निक से बनाया गया है। मैं अपने पापा के साथ करीबन 10 साल से कर रहा हूँ। ये आज से 2 साल पहले महाराष्ट्र गोंदिया के लिए दोनों मिलके रथ बनाए थे। ये मेरा दूसरा रथ है, अपने पापा के साथ बना रहा हूँ। और मेरे लिए खुशी की बात है कि 7 जुलाई को जब मेरा बनाए हुए रथ में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा जी और बलभद्र जी सवार होकर जब शहर का भ्रमण करेंगे तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। छत्तीसगढ़ में पहली बार भगवान जगन्नाथ के लिए हाईटेक रथ का निर्माण किया जा रहा है। इस रथ में पावर स्टीयरिंग होने के साथ ब्रेक भी लग रहे हैं, क्योंकि अब लगातार ये देखा जा रहा था कि रथ को कंट्रोल करने में परेशानी आ रही थी। उसी को देखते हुए एक मुस्लिम मिस्त्री ने, एक कारीगर ने इसका तोड़ निकाला है और पहली बार छत्तीसगढ़ में पावर स्टीयरिंग के साथ ब्रेक लगाकर इस रथ का निर्माण किया जा रहा है। आगे 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ इस पर बैठकर पूरे शहर का भ्रमण करेंगे और जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे, उनके दर्शन से लाभान्वित होंगे। आगे देखना यह होगा कि किस तरीके से ये सुशोभित तरीके से सड़कों पर सरपड़ दौड़ती है और लोग देखकर मंत्रमुग्ध हो होंगे। कैमरा पर्सन भगत परिहार के साथ इम्तियाज न्यूज रायपुर। लोकसभा चुनाव अब अंतिम दौर में है और चुनाव परिणाम आने में कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ के नेता भी आने में पुलिस फेल नजर आ रही है। स्कूटी में घूमते 6 लड़कों का वीडियो वायरल हुआ है। आए दिन सड़क दुर्घटना की खबरों से भी सबक भी लिया जा रहा है। रायपुर के डंगनिया मार्केट का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं राजधानी में, लेकिन फिर भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। रायपुर के डंगनिया मार्केट का वीडियो बताया जा रहा है।
एक ही स्कूटी पर 6 लोग सवार बताए जा रहे हैं। किसी ने इसका वीडियो बना लिया है। यातायात नियम पालन कराने में पुलिस फेल नजर आ रही है। एक ही स्कूटी पर 6 लड़के जो हैं घूमते हुए नजर आए। किसी ने इसका वीडियो बना दिया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जाहिर तौर पर जो ऐसे वीडियो सामने आते हैं, ऐसी घटनाएं सामने आती है, हादसों को न्योता देती है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नितिन मिश्रा लगातार बने हुए हमारे साथ। नितिन, लगता है रायपुर के लोग जो है स्टंटबाजी करने में सबसे आगे जाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी घटनाएं हो रही है। सड़क दुर्घटनाओं से भी सबक नहीं ले रहे। बिल्कुल, देखिए मुस्कान, यातायात नियमों में फेल होती हुई दिखाई दे रही पुलिस जो है लगातार जो ट्रैफिक पुलिस के जो जवान है वो हर चौक चौराहे पर खड़े रहते हैं, लेकिन कई जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ पर 6-8 सवारी बैठाकर लोग जो है गाड़ी चला रहे हैं, अपने 2 पहिया वाहन में चाचा लोग। एक बाइक को जो ऑटो बना दिया जा रहा है सीधा सीधा आपको गाँव में। तो अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है आप देखेंगे, सारे बच्चे जो है नाबालिग है और वो गाड़ी चला रहे हैं। एक स्कूटी में चाचा लोग सवार है और ट्यूशन पढ़ के बच्चे वापस आ रहे थे, तभी किसी कार का व्यक्ति ने वीडियो शूट किया और ये वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है। मार्केट जो दगनिया मार्केट है वहाँ का ये वीडियो है। ये बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहाँ पर से ये पूरा वीडियो शूट हो रहा है। और आप इसमें खास बात देखेंगे तो इसमें जो बच्चे हैं वो पोज देते हुए नजर आ रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वीडियो तो वायरल हो गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं है इनके खिलाफ। अब देखना ही होता कि आगे किस तरह की कार्रवाई होती है और पुलिस कैसे लगाम लगाती है, क्योंकि लगातार स्टंटबाजी की घटनाएं तो राजधानी रायपुर के सामने आती है, लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा सवारी बैठाने वाले जो वीडियो वायरल होते हैं उनमें कभी कम ही कार्रवाई इन दिनों हो रही है। लेकिन अब देखना ही होता कि किस तरह की कार्रवाई आने वाले समय होती है। बिल्कुल नितिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। एक स्कूटी पर 6 लड़कों का वीडियो वायरल हुआ है। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ये युवक यहां पर नजर आए हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन जरूरत है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई हो। और खबर रायबरेली से मिल रही है। नरकंकाल